Me, Utkarsh, and this is Manish. Manish, introduce जी। yourself if you may. मेरा नाम मनीष है। मतलब ऐसे कि मतलब एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए कि कंपनी में इंटरव्यू देने आए। तो मेरा नाम मनीष है। और ऐसे बाकी कुछ बताने लायक है नहीं, तो ठीक है, फिल्म ऑफ थॉट्स पे काम करते हैं साथ। और कोशिश है कि इसे इतना बड़ा बनाया जाए एक दिन कि आप सब हमें पहचाने हमारे नाम से और हमारे काम से। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो रिसेंट अभी कंट्रोवर्सी हुई है रिगार्डिंग श्वेताब गंगवार, प्रखर एंड संदीप, जो भी ये शिट शो हुआ है। तो इस पे जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि सी sometimes I believe freedom of speech and expression can be misused, right? तभी हेट स्पीच एंड ऑल दैट ये सब कम्युनिटी गाइडलाइंस में आता है यूट्यूब के। बट मुझे ये लगता है दैट कि एट टाइम्स की सर्टेन थिंग्स आर ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। एंड although everybody is bashing प्रखर की he shouldn't have done this, he shouldn't have done that, and I do agree कि उसकी गलती है to a lot of extent, but still मुझे ये लगता है कि लोग थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। एंड मे बी अ मेच्योर वे टू मूव फॉरवर्ड वुड बी टू जस्ट लेट गो ऑफ दिस, although he did file a 2 crore defamation case on Sandeep Maheshwari, Peepoy, हम्म। and Shwetab Gangwar, हाँ। which is again out of हम्म। proportion in my judgment, which is again his mistake, but still थोड़ा सा I believe कि people have been harsh on him, and I think जैसे एक होता है कि एक पर्सन थोड़ा सा डर गया हो तो वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, एंड ही फाइल्ड अ केस एंड ऑल टू to just, हम्म। I don't know, to pull what he's thinking, but definitely it is not working in his favor, as we can all see. तो मेरे को तो ये लगता है कि हाँ। सिचुएशन शुड बी न्यूट्रलाइज। एंड मेरे पार्ट पे आके कहना कि वो बकचोदी नहीं कर रहा है तो वो भी गलत है। even he is not acting as much like, I think the situation could be handled more maturely on the part of all three of them, जो मेरे को लगता है, मेरा ओपिनियन है। बाकी हाँ। मेरा इसमें ये मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब जैसा लॉ में भी मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बता पाऊँ कि इतना समझ आता है कि लॉ जो है वो हमें अलाउ करता है हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये हमें बताया जाता है बार बार, और इसका लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको मिली है, एक्सप्रेशन आप दिखा सकते हैं, कुछ भी अपने अगेंस्ट या फेवर में आप जो कहना चाहते हैं उसकी आपको पूरी आजादी है। लेकिन उसका एक एक्सटेंट है जिसको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं। इट शुड बी लिमिटेड टू सर्टेन एक्सटेंट, जहां तक आपको वो सही लगे, जहां तक वो लीगली, जहां तक वो मॉरली, जहां तक वो सोशली एक तरह से सही है, आप वहां तक उसका अगर यूज करें तो वो अच्छा रहता है। और दूसरी चीज जो मेरे को इस पूरे होल सिनेरियो में समझ आती है कि प्रखर ने जब ये इंसिडेंट शुरू हुआ था, तो उन्होंने ये जो काम किया, जो उन्होंने बोला संदीप महेश्वरी के लिए, वो एक्चुअली उन्होंने एक ऑडियंस को ग्रैप करने के लिए वो चीज शुरू हुई थी कि हाँ, इससे मेरे को अपने सब्सक्राइबर बेस में थोड़ा हेल्प मिलेगा, या मैं थोड़ा उससे ऑडियंस ग्रैप कर सकता हूँ थ्रू उनका नाम लेके। तो वहां से ये चीज शुरू हुई थी। उसके बाद श्वेताब, सबसे पहले जब श्वेताब की साइड से ये शुरू हुआ था, तो प्रखर ने सोचा कि चलो इसको यूटिलाइज करते हैं, इसको एक बड़ी चीज बनाते हैं। जब श्वेताब ने फर्स्ट वीडियो संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट बनाई थी, और हम्म, मेरे को श्वेताब कंवर यहाँ पे समझदार लगते हैं इस तरीके से कि उन्होंने जो अपना गैंगस्टर एटीट्यूड है जो वो हमेशा कैरी करते हैं अपने साथ कि हाँ आई एम ए गैंगस्टर, और वो वाला जो उनका फिलोसफिकल वो भी रहता है, उसको छोड़ के उन्होंने समझदारी दिखाते हुए उस चीज में एक्सेप्ट किया कि आई एम लाइक मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी यहाँ पे मेरे को सॉरी बोल देना चाहिए या अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो उस चीज की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ, श्वेताब ने बिल्कुल उस चीज को अपनी छोड़ा कि हाँ भाई, ये जो गैंगस्टर एटीट्यूड है इसको लीव करते हैं, दूसरी साइड चलते हैं जो थोड़ा बेटर साइड हो सकता है फॉर हिम एज वेल। तो वो चीज मेरे को लगी श्वेताब की साइड से कि हाँ, उन्होंने वहां पे समझदारी दिखाई बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, संदीप महेश्वरी तो खैर उनके बारे में तो खैर कुछ भी कहना बहुत बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया एज अ ब्रांड, और सब उनको इतना अच्छा मानते हैं और उनको इतनी अच्छी तरह जानते हैं। और उन्होंने खुद आके सॉरी बोला। मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगी उनकी, वो स्टेज पे खड़े होकर सॉरी बोल रहे हैं,
जिन जो लोग उनके सामने शायद 1/10 भी नहीं है, उनके सामने आके कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हो सकता है मेरे से कुछ ऐसा निकला हो, या कुछ भी जो उन्होंने बात कही अपनी हम्म, साइड पे स्टेज पे खड़े हो, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, कि हाँ बहुत अच्छी बात है ये बोलना, अपने आप आके एक्सेप्ट करना अपनी और किसी चीज के बारे में कि हाँ मैं सॉरी बोलता हूँ, तो उस चीज की मैं हम्म, रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी अब जो ये 2 करोड़ का केस हुआ यहाँ पे, प्रखर जो बार बार उनको बोला जा रहा है कि छोटा बच्चा छोटा बच्चा, वो कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं, वो बचपने वाली चीज नजर आ रही है कि हाँ सही में वो अफ्रेड हैं उस चीज से, और इसी वजह से वो उससे बचने के चक्कर में और उसमें फंसते जा रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा रहता अगर वो उस चीज को वो एक्सेप्ट करते कि हाँ ठीक है, दिस इज हार्श फ्रॉम माई साइड, मैंने गलती करी, आई विल एक्सेप्ट दैट। सॉरी बोलना नहीं बोलना एक पर्सन का इंडिविजुअल राइट है, और वो नहीं भी बोलते तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, और कोई उन्हें फोर्सफुली सॉरी बुलवा भी नहीं सकता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और शताब का भी पता नहीं कि उन्होंने सॉरी बोला है, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन प्रखर अगर सॉरी नहीं भी बोलते तो वो इस तरीके से समझा सकते थे इस चीज को कि हाँ ठीक है मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, वट एवर द थिंग इज, और हम इस पे आगे चलते हैं। तो वो ज्यादा मेरे को लगता है कि मैच्योर अप्रोच होती है उनकी साइड से, जो कि नहीं देखने हम्म, को मिली। और अब जो उनके अगेंस्ट चीजें चल रही हैं, और जो लोग उनको उनके कमेंट सेक्शन में जाके गालियां दे रहे हैं, या उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो लॉ के अकॉर्डिंग एक क्रिमिनल को भी अपना केस रिप्रेजेंट करने की आजादी है। लॉ के अकॉर्डिंग एक लॉ है बेसिकली, इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप क्रिमिनल हो तब भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, बाय योर सेल्फ और बाय योर लॉयर, तो वो इंडिविजुअल राइट है सबका। ऐसा माना जाता है कि अगर एक क्रिमिनल है उसको भी अपनी कोई गलती एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, अपना पॉइंट रख सकता है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, तो उसकी आजादी उनको मिलनी चाहिए। बाकी जो केस हुआ जो उन्होंने करा जाके, वो थोड़ा सा एक बाहर चली जाती है रीच से, क्योंकि ये आज तक यूट्यूब में कभी ऐसा देखने को मिला नहीं है। तो मेरा मुझे ये सबसे पॉइंट है, मेरा बचपन ये वाली मानना है। बात ये लगी कि मतलब प्रकार लाइक ठीक है, लेकिन माय जजमेंट ऑल थ्री ऑफ देम आर वेल रेड, लाइक वेल एजुकेटेड मेरे जजमेंट में। लाइक आप किस टर्म्स में एजुकेशन को नापे वो आपके ऊपर है, बट लाइक दे आर स्मार्ट पीपल। तो आई थिंक जो एक मोर मेच्योर वे होता है इसको हैंडल करने का, लाइक जो आई थिंक प्रखर के पार्ट पे गलत है कि वो पहले ही पर्सनल अटैक्स करने लगा कि संदीप महेश्वरी तुम्हारा कंटेंट मीडियोकर है, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। तो आई थिंक अगर उसको इतना स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट था, एंड लेट्स से श्वेताब वाज समवन जिसने जाके एडमिट कर लिया दैट कि आई एम सॉरी, मे बी आई ओवर रिएक्टेड, और मे बी मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया जो आप कहना चाह रहे थे। तो आई थिंक एक मोर मेच्योर अप्रोच ऑन द पार्ट ऑफ प्रखर ये होती कि लाइक ही इफ नॉट श्वेताब, he should have tried to reach out to Sandeep Maheshwari and be like, I would love to be on your show and debate about this, right? वो चीज मेरे हिसाब क्या? से ज्यादा बेटर रहती, बजाय कि पहले ही आप बहुत ही ज्यादा हाईली ओपिनिएटेड अटैक्स कर रहे हैं किसी भी इंसान पे, और उसके बाद लाइक नॉट directly but indirectly in some of his videos he has said that I don't know what has happened between शताब एंड संदीप। तो उसने इनडायरेक्टली शताब पे भी लाइक एक जैब लिया ही, तो और बाद में वो केस पे आ गए, जो कि मेरे हिसाब से इट वाज लाइक कि अगर कोई दलदल में फंस गया तो आई डोंट नो लाइक व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट आउट। बट प्रखर ने किसी तरह से उस चीज को भी वर्थ बना दिया कि मतलब मैं और जल्दी कैसे दसूं। तो उससे कैसे? बेटर ये उससे बेटर यही रहता कि भाई अगर मतलब आपको लाइक इवन इफ लाइक लेट्स अज्यूम कि उसका एम जो था कि सब्सक्राइबर बढ़ाना ही था, सो उसका सबसे बेटर और म्यूचुअल तरीका यही होता है कि भाई वो कहता कि आई हैव अ डिसएग्रीमेंट विद यू एंड आई वुड लव टू बी ऑन योर शो, एंड मे बी वो शताब और संदीप तीनों एक जगह होते हैं एंड दे वुड हैव डिबेटेड लाइक मैच्योर इंडिविजुअल्स, राइट? एंड मुझे सबसे वियर्ड चीज प्रखर के पार्ट पे ये लगती है दैट आई डोंट नो व्हाट ही हैज डन फ्रॉम कोलंबिया और व्हाटएवर, but he claims to not directly, but yeah, he indirectly he does claim to be kind of an intellectual. Like he also has, I think, a course of some sort called Art of Conversation and all that. But on his part to interpret that if someone is using plain language or someone is कोई आपको सरल भाषा में कोई चीज बता रहा है, राइट? तो उसका कंटेंट मीडियोकर हो गया, या फिर वो इंसान जो है उसको उसकी रीच इतनी ज्यादा नहीं, मतलब उस पे उसका आई मतलब बहुत ही ओपिनियटेड स्टेटमेंट्स है मेरे जजमेंट में। और अगर आपको इतना स्ट्रॉन्ग इंडिफरेंस फील होता है दैट ही शुड, पहली बात तो आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो इतनी ऑडियंस क्यों कमांड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दैट्स अ फैक्ट। और अगर आपको इतनी आपत्ति है भी, अ, चलो मैं कहता हूँ नंबर्स के बेस पे है भी नहीं, आपको इतनी आपत्ति इन जनरल आइडियोलॉजी के बेसिस पे भी है, तो आप उनका प्लेटफॉर्म ही यूटिलाइज कर सकते थे
to disagree with him, like in a, let's say, more humane way, in a more humane way, which I think वो तो हुआ नहीं खैर, but anyhow, अब जो है सो है, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं. But I do नहीं, support मैं Shwetak मोस्ट ऑफ द Gangwar. पॉइंट But I do support Shwetak Gangwar in one thing, that he is going through a lot, and definitely someone who's been who anyone on the planet who's going through anything like Shatab is, like, it's a terrible thing. And obviously, like, if he, like, obviously if he knew what he's going through in that situation, like, दोस्त का दुश्मन भी 2 करोड़ का केस किसी पे ना करे. So obviously it's not just immature, but I would say kind of sadist on his part to to do that to him. And that's why I think this video happened, that where Shatab got invited to Sandeep Maheshwari's channel and all that. या आई एग्री मोस्ट ऑफ द पॉइंट कि हाँ ठीक है, सारी जो बातें बोली गई मेरे को सारी बात से मतलब मैं एग्री करता हूँ, बट मेरे को फिर भी फील होता है जो फर्स्ट बात निकली थी कि दे ऑल आर वेल रेड, दे ऑल हैव नॉलेज, बट देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम. समझदार और पढ़े लिखे होने में बहुत गहरा फर्क है, और जो एक समझदारी मेरे को नजर आएगी श्वेताब की साइड से देखने को मिली, वो प्रखर की साइड से थोड़ी सी कम देखने को मिली मेरे को. क्योंकि श्वेताब, जब उन्होंने बोला भी उनका कंटेंट आपको मीडियोकर लग सकता है, बिल्कुल उसमें कोई खराब बात नहीं है. आप किसी के कंटेंट को खराब, बहुत खराब कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपका इंडिविजुअल राइट है. आपको नहीं पसंद आ रहा, आप उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बोल सकते हैं, रिव्यूज दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो सही बात है. लेकिन किसी कंटेंट को इस तरीके से दिखाना कि वो किसी एक बड़े नेशनल इशू की तरफ टारगेट हो जाए, वो ज्यादा खराब है. जो बेसिकली इंसिडेंट हुआ वहीं से शुरू हुआ, बिकॉज संदीप महेश्वरी पे बहुत सारे वीडियो बनते रहे हैं बहुत पहले से. बट उन्होंने कभी भी आके ऐसे मतलब अपनी साइड से कुछ दिखाया नहीं कि नहीं मेरे को लड़ाई करनी है, कुछ करना है. वो हमेशा अपना एक काम बिहेवियर जो है वो मेंटेन करते हैं. बट इस बार ऐसा हुआ कि उनका एक कोई स्टेटमेंट था जिसको पकड़ के ऐसा दिखाया गया कि वो एक नेशनल इशू की तरफ टारगेट कर रहा है, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है. कंट्री की जो शांति है उसके लिए कुछ नुकसान दे सकती है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है, उसमें कुछ अगर राइट्स वगैरह कुछ मतलब वाइल्डली मिस इंटरप्रेट कर लिया, लाइक ही वाज टॉकिंग, आई डोंट नो, लाइक ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ही वाज टॉकिंग अबाउट like Eastern philosophy and Western philosophy and the difference between them, and वो उनको किसी और ही वे में ले गए, जो कि I think was wrong on both Prakhar and Shwetab's part. And Shwetab was more mature and I would say quick to the rescue to admit that he is at fault here. And Prakhar still thought that it was not the case, and it's okay and to both are Prakhar and Shwetab both are struggling and going through something. Both are going through something. But Shwetab took an approach of like कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा सा बैकआउट कर लेता हूँ. दैट वुड बी अ गुड अप्रोच इन द टाइम ऑफ जहाँ पे आप थोड़े एक प्रॉब्लम में हैं, आप किसी चीज को फेस कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में आपने बैकआउट करने का डिसीजन लिया. दैट वाज अ गुड डिसीजन. And Prakhar like misinterpreted thinking that brave and foolishness is a different thing. He thought he's brave enough that I am going all against Sandeep Maheshwari, all against Shwetab Gangwar. That was a negative approach from his side, but I believe he just need to realize that this is not the right moment to go against someone, because he's also going through many things in his life. So he just required to take his step back, or just say just accept his fault and go forward with this. That's what I feel. मुझे भी ये लगा कि संदीप की साइड से इतना बड़ा रिस्पांस श्वेताब को लेके, सॉरी प्रखर को लेके इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं आई फेल्ट लाइक प्रखर वाज नॉट जस्ट लाइक, एट फर्स्ट ही वाज ट्राइंग टू शोकेस दैट ही इज वेरी मैच्योर and he just has a strong disagreement on certain levels with Sandeep Maheshwari. But I think it became clearly evident that slowly and gradually he was trying to kind of attack Sandeep Maheshwari at many fronts. And अगर आप किसी के भी अगेंस्ट आओगे on many fronts कि आप यहाँ भी गलत हो, आप यहाँ पे भी हो, and he was kind of like painting a picture of him like, क्योंकि वो इतनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो उनको सही नहीं बता रहे हैं, जो उसके पार्ट पे आई थिंक वेरी जुवेनाइल था, and not a very, and doesn't seem like a very objective analysis of a YouTuber. I'm not saying Sandeep Maheshwari
is small at any level, but still he उनका एक काम जो है वो काफी छोटा भी है, काफी बड़ा भी है, लाइक ही जस्ट वांट्स टू मेक लाइव्स बेटर, मोटिवेट करना, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल फिगर। तो आप उन पे जाके इतने बड़े बड़े आप दावे कर रहे हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं दैट वाज द रीजन, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स दैट संदीप महेश्वरी हैड टू कम आउट एंड से कि भाई ये गलत है। एंड इवेंचुअली शताब ऑल्सो, I don't know if he changed his side or if he just transitioned on his opinion or whatever, but that eventually led to Prakhar's downfall. Basically, the first step towards the career suicide of Prakhar was just calling out Sandeep on things which didn't make sense, right? He was kind of, I think, blowing things out of proportion and alchemizing things which didn't exist in the first place. So ये तो गलत है, लाइक वो कह रहा है कि सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है, एंड उसके बाद इन वन ऑफ हिज वीडियोस ही इज सेइंग इस कंट्रोवर्सी से कुछ आए ना आए, कुछ सब्सक्राइबर आ जाएंगे। जब तुम इतने सीरियस हो किसी चीज को लेके और आप इतना अटैच्ड हो कि भाई ये चीज हमें करनी है, तो आप आके बोल रहे हो कि अगर आपका आपने लिटरली अपना सच दिखाई दिया ना कि आपको बस थोड़े सब्सक्राइबर चाहिए, तो यार ये तो लाइक इट्स वेरी चाइल्डिश। लाइक 26 साल भी नहीं, मैं कहूंगा 16 साल के बच्चे की सोच है। आई डोंट नो हाउ ही गॉट इनटू कोलंबिया एंड ऑल, बट या गो अहेड। He have I don't know if he have a course or some book like this, the art of communication or art of something like that. So basically irony is he don't know how to communicate. The irony is here is a person who is writing a book doesn't know about how to implement it in his own life. So that was the irony part for me, because if you're communicating with someone, the purpose of communication is to resolve things, to make it better for others, yeah, for themselves as well. But you are making it complicated for others as well as for you, because no, uh, uh, I heard that his parents are his father or mother is a judge, or someone has a legal firm. I listened about that. I don't know what the reality is, but no parents want her children to go into something wrong, whatever the thing is. But parents are always protective for their children. So this is not the way to go all through the way without knowing the reality of the thing, without knowing the actual incident happened, and just going forward with whatever you interpreted, you are going. And so I that think was all. एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि काइंड ऑफ लाइक प्रखर वाज मिस इंटरप्रेटिंग। आई थिंक ही वाज, आई डोंट थिंक ही बिलीव, आई डोंट नो, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई माइट बी राइट और रॉन्ग हियर, बट आई थिंक he was kind of doing it for obviously like gaining popularity and all that, instead of actually uh, like actually getting to the point. I think the whole aim uh, of this controversy for him was to gain a few subscribers, which actually spiraled down backwards, which went south. But जो मेरे को गलत लगा यार वो ये था कि आप जैसे वो कह रहा था कि आप ऑडियंस को स्ट्रे कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप मैनिपुलेट कर रहे हो, वो बात ठीक है, बट लाइक मैं तो कह रहा हूँ आपकी 1.5 लाख की भी ऑडियंस है, राइट? आप उनको लाइक आपकी भी मानता हूँ उनके ज्यादा सबसे वॉट एवर, बट लाइक इवन आपकी भी ड्यूटी बनती है ना कि आप इतना इतना वाइल्ड ओपिनियन आने से पहले आप कुछ थिंक अबाउट करो। लाइक जैसे शताब ने भी अभी संदीप की वीडियो में बोला था कि वो किसी को बोलते हैं कि अगर कमेंट करने से पहले 5 सेकंड पहले सोच ले कि कौन पढ़ेगा, एंड ही इज मेकिंग अ वीडियो ऑन हिम। तो उसे सोचना चाहिए ना कि मे बी हो सकता है कि शायद आई माइट बी एट फॉल्ट यार, अगर फॉल्ट पे नहीं भी है कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, सो इट्स बेटर कि मैं उनसे रीच आउट कर लूं। और अगर मुझे इतना ही बड़ा डिसएग्रीमेंट है, राइट, लाइक ये तो मेरा पर्सनल फंड है, लाइक जैसे आजकल लोग छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं, इट्स बेटर कि आप कॉल कर लो, इन पर्सन मिल लो एंड को भाई हाँ क्या दिक्कत है, until थिंग्स हैव गॉन रियली सॉर, राइट? तो अगर इतना इशू पड़ रहा था तो लाइक आई थिंक he could have easily contacted him and be like मुझे कुछ फ्रंट्स पे आपसे डिसएग्रीमेंट है, क्या हम इस पे डिबेट कर सकते हैं? But he just went on to attack and attack him continuously, which obviously led to his downfall, and this is how it is. बट द पॉइंट हियर इज अगर हम ऐसा देख पाते हैं कि अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं, बहुत सारे लेवल पे आप डिसएग्री कर सकते हैं,
अभी रिसेंटली हमने देखा जो तरुण गिल अपनी वीडियोस पे कंटेंट लेके आ रहे हैं, जो हम अभी रिसेंटली देख पा रहे हैं चीजों को। हाँ, तो उसमें हमने देखा कि कैसे वो बहुत सारी ऑडियंस को बहुत सारी हैशटैग गलत शेव चीजें तरन एक गिल। तरह से कन्वे कर रहे हैं। हाँ हाँ। हैशटैग गिला, किस तरीके से वो गलत चीजें कन्वे कर रहे हैं अपनी ऑडियंस तक, और लेकिन फिर भी उनकी जो ऑडियंस है वो उनसे कमेंट सेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है या कहीं पे भी कनेक्टेड है। बहुत सारे लोगों ने उनके रोस्ट वगैरह भी बनाए, बट ही टुक इट लाइक बहुत कामली, और वो खुद आके अपने ऊपर ही वीडियोस बना रहे हैं, जो बहुत एक फनी चीज उन्होंने अपनी साइड से कोशिश करी है। आप किसी से डिसएग्री कर सकते हैं, आप किसी के कमेंट पे जाके उसको कुछ गलत लिख सकते हैं, उसको कुछ कह सकते हैं, उसकी वीडियो रिपोर्ट कर सकते हैं, बट अगर किसी की कुछ सोच है, आप उसको क्या इस लेवल तक आप उसको जाके नहीं छेड़खानी कर सकते कि आप अपनी सोच बदल लो एक दिन में मेरे कहने पे। एंड द पर्सन डूइंग समथिंग फ्रॉम लास्ट मोर देन 15 ईयर्स, तो आप उसको कह रहे हो कि मैं एक जिसने अभी तक शायद आपका 1% कुछ नहीं करा, मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरी वजह से अपनी पूरी सोच बदल लो। दैट साउंड्स अ बिट इगोइस्टिक, कि आप ऐसा चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया में सबसे समझदार हैं, आपके अलावा किसी को कुछ पता नहीं है, और सारी चीज छोड़ के आप मेरे कहने में करिए। And the irony लाइक is, and the श्वेता। the irony here is कि हम्म, he is acting like a goddamn elite who's gone to Columbia and somehow, is more sharp than all of the people in the room. But and he is accusing Sandeep Maheshwari of God complex, whereas I think it seems quite contrary and little funny too, because obviously, like, you know why. but there is a Mm. reality, like no college, no institution is going to give you wisdom, is not going to make you knowledgeable. Right. No college is going, no institute is going to do that. So you just need to learn things by yourself. You need to understand things by yourself, and you need to implement things by yourself on your behalf. No one is going to teach you everything. These all are like he's more knowledgeable than us in all these things, because he's मतलब literally लाइफ इज नॉट selling that एग्जैक्टली लाइक thing. स्कूल की, आपको 2 नंबर ज्यादा मिल गए तो लाइक आई एम मोर सक्सेसफुल, वैसा नहीं होता, राइट? लाइक बिल्कुल दे। बिल्कुल। एंड राइट। पॉइंट ये भी है कि जो प्रखर है वो खुद ऐसी चीजें लेके आते हैं जो वो कहता है, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि वो ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, ऑडियंस को एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, उनको कुछ सिखाना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें जो वो लेके आते हैं अपनी वीडियो से, तो उनका पॉइंट वो है। तो मेरे को जब सबसे ज्यादा जब मैंने ये इंसिडेंट सुना तो मेरे को ये बहुत आयरोनिक लगा इंसिडेंट, मतलब डिसाइड ऑल दिस कि उन्होंने केस किया वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले भी जब मैंने सुना तो मेरे को ये बहुत आयरोनिक चीज लगी कि कैसे आप मतलब खुद एक जो चीज दूसरों को सिखाते हैं आप वो रहे, मतलब इतना क्या डिफिकल्ट है उस चीज को इम्प्लीमेंट करना कि आप दूसरों को सिखा पाते हैं बट अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये मेरे को थोड़ा सा वियर्ड भी लगा उनकी साइड से, और थोड़ा आयरॉनिक भी लगा कि आप दूसरों को वो चीज सिखाने से पहले खुद अपने ऊपर वो अगर इम्प्लीमेंट करें तो मोस्ट ऑफ आपकी जो प्रॉब्लम सब चल रही है वो आपकी शायद होती ही हम्म। नहीं वो तो है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब इवन अ सेल्फ हेल्प गुरु कैन गो थ्रू सर्टेन थिंग्स इन हिज लाइफ, बट यहाँ पे बहुत ही एविडेंट हो गया था दैट सिचुएशन एटलीस्ट प्रखर के पार्ट पे तो उसने मेच्योरली हैंडल नहीं करी, एंड नहीं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको फेस करने पड़े थे। तो so on that note, we would like to end today's video. And if you liked our candid conversation on this topic, then do comment down below and tell us what topics would you like us to cover in the upcoming videos. And do not forget to like, share, and subscribe to our channel, Flame of Thoughts. Bye bye.